Our YouTube channel Concepts in Maths. In 8th class we have already started the introduction of linear equations, then we started with the applications of linear equation. Now we will do some more problems on the applications of linear equations and we will follow NCERT exercise 2.4. I have taken the problems from exercise 2.4. The first question is Amina thinks of a number. Amina thinks of a number means Amina ने एक नंबर सोचा एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट, और उसमें से 5/2 माइनस किया है. शी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 8, फिर उसमें से 8 माइनस किया है. द रिजल्टिंग न्यू नंबर ऑब्टेन इज 3 टाइम्स द सेम नंबर. जो 5/2 माइनस करने के बाद और 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आता है वो 3 टाइम्स ऑफ द स्टार्टिंग में जो नंबर सोचा था उसका 3 टाइम्स है. तो फाइंड द नंबर. नाउ वी विल फॉर्म द लीनियर इक्वेशन. हाउ टू फॉर्म? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द नंबर इज, मान लेते हैं जो उसने नंबर सोचा था वो क्या है, सपोज कर लेते हैं x है. ठीक है, यू कैन टेक एनी वेरिएबल x y z, कुछ भी मान सकते हो. तो उसने एक नंबर सोचा, मान लेते हैं x है. देन शी सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अब हम कंडीशन अप्लाई करेंगे. अब उसने 5/2 माइनस किया है तो x माइनस 5/2, राइट. देन शी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 8. रिजल्ट तो दैट मीन्स हमें कंप्लीट को मल्टीप्लाई करना है, तो इसको हमने कर दिया मल्टीप्लाई 8 से. द रिजल्टिंग न्यू नंबर ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स. 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना है. किसका 3 टाइम्स है? सेम नंबर. सेम नंबर मतलब नंबर जो हमने स्टार्टिंग में सोचा था. क्या सोचा था? x. अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन. इसको हमें सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफिकेशन करेंगे इसका. 8 से मल्टीप्लाई कर दो. पहले ये ब्रैकेट खोलेंगे. 8 इंटू एक्स 8x. 8 को 5/2 से भी मल्टीप्लाई करना है तो 5/2 इंटू 8 इज इक्वल टू 3x. करेक्ट. इसको सिंप्लीफाई करो. 2 4 जा 8. ये हमारे पास आ जाएगा 8x माइनस 20 इज इक्वल टू 3x. x वाली टर्म्स को बेटा एक तरफ करेंगे. उस दिन हमने लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी सीखी थी जिसमें वेरिएबल दोनों तरफ हो. तो क्या बताया था मैंने? वेरिएबल को एक साइड कर लेना है हमें. तो 3x को हम यहाँ ले आएंगे तो 8x माइनस 3x, माइनस 20 को उधर ले जाओ प्लस 20. ये हमारे पास आ जाएगा 5x इक्वल टू 20 और 5 से डिवाइड कर देंगे. 20 डिवाइड बाई 5 दैट इज इक्वल टू 4. मीन्स जो नंबर उसने सोचा था वो नंबर क्या है? 4 है. अब इसको हम चेक भी कर लेते हैं कि हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है या नहीं है. तो वी विल चेक द आंसर. तो चेक हम करेंगे. तो चेक कैसे करना है? x की वैल्यू 4 जो है वो हम यहाँ पे 4 के लिए हम ये कंडीशन अप्लाई करते हैं. अमीना थिंक्स ऑफ ए नंबर हमारा आ चुका है 4 एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट. 4 में से 5/2 पहले माइनस करो. ठीक है, माइनस कैसे करेंगे? इसको एलसीएम लेंगे. 4/1 2 एलसीएम आ गया तो ये 2 4 जा 8 माइनस 5. तो माइनस करने के बाद आया हमारे पास 3/2. नेक्स्ट क्या था? शी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 8. अब उसने 3/2 को मल्टीप्लाई किया है 8 से. 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारे पास 2 4 जा 8 तो 3 4 जा 12 आ गया. फिर क्या लिखा है उन्होंने कि द रिजल्टिंग न्यू नंबर ऑब्टेन इज 3 टाइम्स द सेम नंबर. उस नंबर का 3 टाइम्स होना चाहिए. तो स्टार्टिंग में नंबर क्या था? 4 का 3 टाइम्स करें तो कितना आता है? 12. और यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ रहा है? 12. तो दैट मीन्स हमारा आंसर क्या है? करेक्ट है. हम टू द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो थोड़ा सेम है, उसको करके देख लेंगे. थर्ड क्वेश्चन जो है ये थोड़ा अलग है. सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9. एक 2 डिजिट का नंबर है जिसका सम 9 है. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए 2 डिजिट के नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं. 2 डिजिट के नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 10 से. 10 11 12 एंड सो ऑन. कहाँ तक होते हैं? 99 तक. 10 11 एंड सो ऑन अप टू 99. ये सब 2 डिजिट के नंबर होते हैं. क्लियर? तो उनकी डिजिट्स का सम, डिजिट मतलब ये डिजिट्स है. जैसे 10 में डिजिट्स का सम कितना है? 1 + 0 1. 11 में डिजिट्स का सम कितना है? 1 + 1 2. अब सपोज कोई नंबर है 35 तो इसमें अगर डिजिट्स का सम निकालें तो 3 + 5 तो दैट इज इक्वल टू 8. इसको ये डिजिट्स हैं और डिजिट्स का सम जो है वो 8 है. डिजिट्स होती है 0 से लेके 9 तक डिजिट्स होती है. 0 से लेके 9 तक ये टोटल 10 डिजिट्स होती है. 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 9, राइट. तो 35 में 2 डिजिट हो गई 3 और 5, इनका सम है 8. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि एक सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9. एक 2 डिजिट का नंबर ऐसा है जिसकी डिजिट्स का सम 9 है. क्या तुम सोच सकते हो ऐसे कौन से होंगे 2 डिजिट्स के नंबर जिनका सम 9 हो? फॉर एग्जाम्पल 45
45 में अगर हम देखें तो 4 + 5 डिजिट्स का सम कितना आता है 9 आता है। 36 भी हो सकता है, 36 में डिजिट्स का सम कितना आएगा 3 + 6 9 आ रहा है। तो ऐसे तो और भी नंबर्स हैं, 81 है, 18 है, 54 है, 63 है, ऐसे तो बहुत सारे नंबर्स हैं जिनकी डिजिट्स का सम 9 है। तो हमें इनमें से कोई एक नंबर ढूंढना है। अगली कंडीशन देखते हैं, व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स को इंटरचेंज करने का मतलब है कि नंबर को रिवर्स कर दो। जैसे 45 है तो क्या कर देंगे 54, 45 का रिवर्स जो है वो क्या होगा 54। इसको कहते हैं डिजिट्स का इंटरचेंज करना। ये वंस प्लेस पे डिजिट थी, ये टेंस प्लेस पे थी। अब हमने क्या करा, टेंस वाली को वंस पे ले आए और वंस वाली को किस पे ले आए टेंस पे। तो ये रिवर्स नंबर हो गया इंटरचेंज करके। इट इज फाउंड दैट, वो क्या कह रहे हैं, जो हमने नंबर स्टार्टिंग में लिया अगर उसकी डिजिट्स को इंटरचेंज करें, इट इज फाउंड दैट रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। मतलब जो नया नंबर आएगा रिवर्स करके और ओरिजिनल नंबर क्या था, मान लो सपोज हम 45 का ही एग्जांपल ले रहे हैं, स्टार्टिंग में नंबर था 45, रिवर्स करके नंबर आया 54। अब वो कह रहे हैं कि जो ये वाला नंबर है ये पहले वाले नंबर से 27 ज्यादा है। लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो इनका डिफरेंस तो 27 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है, तो हमें आंसर ढूंढना है। तो ऐसे हिट एंड ट्रायल मेथड से हम आंसर नहीं ढूंढेंगे, हम आंसर ढूंढेंगे बेटा लीनियर इक्वेशन बना के। तो लीनियर इक्वेशन इसमें किस तरह से बनानी है, लीनियर इक्वेशन बनाने से पहले एक चीज तुम्हें बता देते हैं कि कोई भी 2 डिजिट का नंबर है, सपोज 23 है, तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म 2 × 10 + 3, ऐसे लिखते हैं हम एक्सपेंडेड फॉर्म। 2 × 1 प्लेस वाली डिजिट 3 है और 10 प्लेस वाली डिजिट 2 है, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 10 20, 20 + 3 23, तो वही नंबर हमारे पास आ जाएगा। तो इसलिए 2 डिजिट का नंबर इस तरह से बनाया जाता है। तो इसको हम फॉलो करेंगे लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए। तो सबसे पहले इसमें हम, क्योंकि हमें कंडीशन दी है कि डिजिट्स का सम 9 है, तो मान लेते हैं लेट द डिजिट एट वंस प्लेस, 2 प्लेस हो गई ना, एक वंस प्लेस और एक टेंस प्लेस। मान लिया वंस प्लेस पे डिजिट क्या है x है। अगर वंस प्लेस पे डिजिट ये है तो डिजिट एट टेंस प्लेस पे क्या डिजिट होगी, अलग से डिजिट मानने की जरूरत नहीं है कि y अगर या z हम कोई अलग डिजिट माने। हम क्या कहेंगे कि अगर दोनों डिजिट का सम 9 था तो एक डिजिट अगर x है तो दूसरी तो 9 में से माइनस करके ही आ जाएगी, और करेक्ट, क्योंकि उनका सम 9 है, राइट। अब हमें नंबर बनाना है, 2 डिजिट नंबर हम बनाएंगे। अभी मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म बताई 2 डिजिट नंबर की कि 10 प्लेस वाली डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और 1 प्लेस वाली डिजिट उसमें ऐड करते हैं। तो वो रूल फॉलो करो इसमें, 10 × 9 - x + x, राइट। ये 10 प्लेस वाली डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और 1 प्लेस वाली डिजिट ऐड कर दी हमने, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 10 × 9 हो गया 90, 10 को x से मल्टीप्लाई करो 10x, बाहर जो नंबर होता है ब्रैकेट के उसको हम अंदर वाली सभी टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस x, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 90 - 10x और प्लस x, 10 -10 + 1 माइनस के 9, तो -9x, ये नंबर आ गया। अब नेक्स्ट कंडीशन हमें अप्लाई करनी है, इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज। अब बेटा डिजिट्स को इंटरचेंज कर दो, इंटरचेंज मतलब वंस प्लेस पे आ जाएगा 9 - x और टेंस प्लेस पे क्या आ जाएगा x आ जाएगा, ठीक है। तो अब नया नंबर बनाते हैं, न्यू नंबर बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। न्यू नंबर क्या होगा, टेंस वंस प्लेस वाली को डिजिट को करो मल्टीप्लाई 10 से 10x, राइट। वंस प्लेस वाली अब ये हो गई है 9 - x, इसको ऐड कर, इंटरचेंज कर दिया हमने डिजिट्स को। तो 10x में से x गए 9x + 9, ये न्यू नंबर आ गया, ठीक है। अब हमारे पास 2 नंबर हो गए, ये ओरिजिनल नंबर है, ये न्यू नंबर है। अब कंडीशन देखो, इसमें वो क्या कह रहे हैं कि इट इज फाउंड दैट रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। ये जो नया नंबर है ये ओरिजिनल नंबर से 27 ज्यादा है। तो दैट मीन्स इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 9x + 9 न्यू नंबर ओरिजिनल नंबर से, ओरिजिनल नंबर था 90 - 9x, इससे मोर देन 27 है, 27 ज्यादा है तो प्लस 27, मतलब हमने ओरिजिनल नंबर में 27 क्या कर दिया ऐड कर दिया, तो ये न्यू नंबर के इक्वल है। अब ये हमारी क्या बन गई लीनियर इक्वेशन। मेन चीज है बेटा इक्वेशन बनानी थी हमने, ओरिजिनल नंबर, ये ओरिजिनल नंबर, ये न्यू नंबर है, ओरिजिनल नंबर में हमने 27 ऐड किया तो ये न्यू नंबर आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, x वाली टर्म्स को एक तरफ करो, -9x यहाँ ले आते हैं, तो 9x + 9x
इधर से हो जाएगा 90 प्लस 27 हमारा हो गया 117, 9 को उधर ले जाओ -9 और ये हमारे पास आ जाएगा 18, x इज इक्वल टू 117 माइनस 9 अगर हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 108 और x इज इक्वल टू 108 डिवाइड बाई 18। अगर हम इसको हो गया 6 तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6। अब x की वैल्यू 6 आ गई तो अब अगर हम स्टार्टिंग में देखें तो डिजिट एट वंस प्लेस कितनी थी, x मानी थी हमने, मतलब x हो गया 6। डिजिट एट वंस प्लेस में यही लिख दे रही हूँ इसको, डिजिट एट वंस प्लेस हो गई हमारी 6 और डिजिट एट टेंस प्लेस 9 माइनस 6 कितनी हो गई 3। ठीक है, तो अब हम नंबर बनाएंगे, तो नंबर हमें बनाना है, हमारा आंसर फाइंड आउट करने के लिए अब हमें नंबर बनाना है। तो देखो नंबर कैसे बनेगा, नंबर बनाने का क्या तरीका बताया था, 10 इंटू डिजिट एट टेंस प्लेस, टेंस प्लेस पे क्या डिजिट है 3 प्लस डिजिट एट वंस प्लेस 6, तो 30 प्लस 6 दैट इज 36, यानी कि हमारा जो नंबर है वो क्या है 36 है। अब हम अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं, तो आंसर को चेक करेंगे, वी विल चेक और आंसर। तो चेक करने के लिए क्या करना है, कंडीशन लगाओ, पहले 2 डिजिट का नंबर क्या आया 36, इंटरचेंज करके डिजिट्स को इंटरचेंज करने के बाद न्यू नंबर क्या बनेगा, इसको इंटरचेंज कर दो, 36 का उल्टा क्या होगा 63। तो उन्होंने क्या कहा था कि जो नया नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से 27 ज्यादा है, तो ओरिजिनल नंबर में 36 में 27 ऐड करके देख लेते हैं, तो हमारे पास ये कितना आ रहा है 63 आ रहा है, तो दैट मीन्स हमारा आंसर क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, शोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोबोज प्रेजेंट एज, शोबो की मदर की एज शोबो की प्रेजेंट एज की 6 टाइम्स है, क्लियर। शोबोज एज 5 years फ्रॉम नाउ, 5 years फ्रॉम नाउ मीन्स आफ्टर 5 years, आज से 5 years के बाद, आज से 5 साल के बाद। शोबोज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, यहाँ पे ध्यान देना है, मदर की एज हम 5 years के बाद नहीं ले रहे हैं, मदर की प्रेजेंट एज के 1/3 होगा। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, तो अब हम इसमें किसकी एज सपोज करें, शोबो की एज को हम सपोज कर लेते हैं। लेट शोबोज प्रेजेंट एज, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं बेटा एजेस वाले, उसमें हमें जनरली प्रेजेंट एज को ही हम सपोज करते हैं, वो इजी रहेगा तुम्हारे लिए। तो शोबो की प्रेजेंट एज हमने सपोज कर ली, मान लेते हैं y ईयर्स है, शोबो की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है y ईयर्स। अब क्या लिखा है, शोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोबोज प्रेजेंट एज, शोबो की मदर की एज कितनी होगी, शोबोज मदर्स एज 6 टाइम्स है शोबो की एज का, तो शोबो की एज हमने y कंसिडर की है, तो शोबो की मदर की एज कितनी हो गई 6y हो गई, क्लियर। अब उन्होंने लिखा है 5 years फ्रॉम नाउ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हम कंडीशन अप्लाई करेंगे आफ्टर 5 years। अब अगर शोबो की एज अगर आज y years है तो 5 साल के बाद कितनी होगी y + 5 ऐड करना है, जैसे अगर किसी की एज अभी 10 years है तो 5 years के बाद क्या हो जाएगी 15 years, तो ऐड करेंगे, तो शोबो की एज आफ्टर 5 years होगी y + 5 एंड इट इज 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, मदर की प्रेजेंट एज का 1/3 है, 1/3 ऑफ मदर्स प्रेजेंट एज, मदर की हम प्रेजेंट एज ले रहे हैं, इसमें 6y है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 × 2 = 6, इट विल बी y + 5 = 2y, y को उधर माइनस कर देते हैं बेटा, तो 5y = 2y - y और 2y - y आ गया हमारे पास y = 5। दैट मीन्स शोबो की जो एज है वो हमने स्टार्टिंग में y सपोज की थी, y हमारा 5 आया, तो शोबो की प्रेजेंट एज क्या है 5 years है। अब हम अपना आंसर चेक कर सकते हैं, चेक करेंगे आंसर को कि शोबो की एज अगर 5 years है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग शोबो की एज अगर 5 है तो उसकी मदर की एज कितनी हुई 6 टाइम, 5 × 6 = 30। अब शोबो की एज 5 years के बाद क्या होगी आफ्टर 5 years, 5 + 5 यानी कि कितनी होगी 10, वो किसका 1/3 होना चाहिए, शोबो की मदर की प्रेजेंट एज का, तो शोबो की मदर की प्रेजेंट एज 30 है तो उसका 1/3 कितना हो गया 1/3, इसको कैलकुलेट करो तो ये आता है 10, तो दैट मीन्स हमारा आंसर क्या है करेक्ट है। तो आंसर क्या हुआ, शोबोज प्रेजेंट एज इज 5 years, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, there is a rectangular plot whose length and breadth are in the ratio 11:4। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ का रेशो 11:4 है। तो रेशो वाली प्रॉब्लम्स का बेटा मैंने पहले भी बताया था कि अगर रेशो अगर गिवन है तो लेंथ कंसिडर कर लेते हैं। लेट लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 11x,
ठीक है, क्योंकि ये रेशो है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो इसलिए हमें किसी एक कॉमन नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, 11 और 4 दोनों को, तो मान लिया वो नंबर क्या है, x है, तो लेंथ क्या हो गई 11x, और ब्रेड्थ जो है वो कितनी हो जाएगी 4x, राइट। ये तो लेंथ और ब्रेड्थ हमने सपोज कर ली। नेक्स्ट क्या है, एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर, 100 रुपीज पर मीटर, मतलब 1 मीटर का जो रेट है वो क्या है 100 रुपीज है। It will cost ₹75,000 to fence the plot. We have to fence the plot. Fence मतलब हमने बाउंड्री बनानी है प्लॉट की, ठीक है, और फेंसिंग करनी है बाउंड्री उसकी, और उसकी जो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट आ रही है 75,000 उसको फेंस करने की, और इसके अलावा उसका जो रेट है वो है 100 रुपीज पर मीटर, मतलब 1 मीटर को फेंस करने के लिए 100 रुपीज लगते हैं, और टोटल को करने के लिए कितने लगते हैं 75,000। अब देखो कोई अगर रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसकी अगर हम बाउंड्री की फेंसिंग कर रहे हैं, बाउंड्री पे फेंसिंग हो रही है, तो बेटा क्या कैलकुलेट करना चाहिए हमें, पेरीमीटर। क्या कैलकुलेट करना है, पेरीमीटर, और पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है हमारा 2 टाइम्स l प्लस b। हम पहले से पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये लेंथ और ये ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ कितनी बार ऐड हो रही है 2 बार, और लेंथ कितनी बार ऐड हो रही है 2 बार, इसलिए फॉर्मूला क्या बनता है 2 टाइम्स l प्लस b। तो ये पेरीमीटर हो गया, तो इसको अप्लाई करते हैं, हम पेरीमीटर निकाल लेते हैं यहाँ से, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स l, हमने कितना सपोज किया था 11x, और b 4x, तो ये हमारे पास कितना आ गया 2, 11x प्लस 4x कितना हो गया 15x, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा 30x। ये तो क्या आ गया पेरीमीटर। अब हमारे पास उसकी जो कॉस्ट है वो है 100 रुपीज पर मीटर, मतलब 1 मीटर पे कितना लग रहा है 100 रुपीज लग रहा है। तो अब अगर मान बताओ 1 मीटर पे 100 रुपीज लग रहा है, तो 30x पे कितना लगेगा, क्या करेंगे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, उसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई। ऐसे ही होता है जब 1 मीटर पे 100 रुपीज खर्च आ रहा है, तो 2 मीटर पे कितना आएगा 2 इंटू 100, 3 मीटर पे कितना आएगा 3 इंटू 100, तो इस तरह से मल्टीप्लाई हमें करना है। तो यहाँ पे अगर 30x है, 1 मीटर पे 100 लग रहा है, तो 30x पे कितना लगेगा 30x इंटू 100, ये आ जाएगा टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट हमें ऑलरेडी गिवन है 75,000, तो इक्वल टू हमने रख दिया इसको 75,000। इसको सॉल्व करेंगे, 30 इंटू 100 हो गया हमारा 3000x इज इक्वल टू 75,000, और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 75,000 डिवाइड बाय 3000, राइट। देन इसको हम कैंसिल करें यहाँ से, तो x की वैल्यू हमारे पास आती है 25, x की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी 25। अब x अगर हमारे पास आ गया, तो दैट मीन्स नाउ वी कैन फाइंड आउट लेंथ एंड ब्रेड्थ। लेंथ थी 11x, लेंथ कितनी है 11x है, तो x की वैल्यू 25 है, तो 11 इंटू 25 ये लेंथ आ जाएगी यहाँ से, और ब्रेड्थ जो है वो हमारी आ जाएगी कितनी 4 इंटू 25। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें, तो ये हमारे पास 11 इंटू 25 275 मीटर, 4 इंटू 25 हो गया हमारा 100 मीटर। तो यहाँ से हमारा लेंथ और ब्रेड्थ हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं। लेंथ ब्रेड्थ बेटा हमारे पास निकल चुकी है। अब तुम पहले पेरीमीटर निकालोगे 2 इंटू l प्लस डी से। पेरीमीटर निकलने के बाद उसको 100 से मल्टीप्लाई करके देखना है, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए 75